तो चलिए बच्चों, तो पुनः रोज की तरह आज भी अपने क्लास को आरंभ करते हैं और आप सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं तो सबको एक बार गुड इवनिंग। तो चलो बच्चों, आज की यदि बात करें क्लास में तो आज हम लोग करने वाले क्या है, तो आप लोग को मालूम है कि अभी जो आप लोग का चल रहा है वो 2 अंक के प्रश्न चल रहा है जो कि डिफरेंशिएशन से लिया गया है। मतलब कि जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा है, ठीक है, उस सब का क्वेश्चन जो कि 2 अंक वाले हों या 5 अंक वाले हों, सारे के सारे आपको क्लास करनी है, ठीक है। तो मैं बार बार इसको बोलूंगा कि आप अपने कमेंट को रोक देंगे क्योंकि क्लास आराम से शुरू से लास्ट तक आपको देखना है, ठीक है। बस उतना बात दिमाग रखिएगा, ठीक है, और एंजॉय करिए क्लास को, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो खैर, शुरू करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। तो चलिए बच्चा, आज की बात करें बच्चों क्या है, तो आज की बात करें बच्चों सबसे पहले पहला क्वेश्चन कि क्या हम लोग का क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है, एकदम ध्यान देना ताकि पूरी बात आपकी क्लियर हो जाए। तो देखिए बच्चों, आज का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, क्या है, सुना बढ़िया से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट की हम बात करें तो क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है कि इफ, क्या दिया बच्चों, इफ y इज इक्वल टू log x। क्या दिया बच्चों, इफ y इज इक्वल टू क्या दिया है, log x। एक मिनट, इफ y इज इक्वल टू, एक मिनट मिस्टेक हो गया, सुनिएगा, मिनट, एक मिनट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन बच्चों हम लोग का है कि इफ y इज इक्वल टू साइन log x दिया है, ठीक है, देन देन फाइंड फाइंड dy बाई dx क्या होगा, ठीक है, ये आपके प्रश्न। ठीक है बच्चों, ध्यान देना ताकि पूरी बात स्पष्ट हो जाए क्या आप समझाना चाहते हैं, ठीक है। सुनो क्या है, देखो बच्चों, सबसे पहली बात इसकी सोल्यूशन, ध्यान देना कि 2 अंक वाले प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या लिखने की स्ट्रेटेजी होगी, सारी बातें ध्यान देना। देखो सबसे पहली बात है बच्चों कि यदि मैं इसकी सोल्यूशन की यदि हम बात करें तो देखो सबसे पहली बात करें बच्चों गिवन की, तो बोलो सबसे पहले गिवन हम लोग का क्या दिया है, तो गिवन बच्चों हम लोग को दिया है कि y इज इक्वल टू क्या दिया है, तो साइन, और यहाँ क्या दिया है, तो log x दिया है। पहले बताओ ये लाइन तक क्लियर है। चलिए बच्चों, इतना बात यदि क्लियर है तो बस एक लाइन लिखेंगे हम लोग, क्या लाइन लिखेंगे बच्चों, तो हम लोग का लाइन जो चलेगा लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। पहले बताओ ये लाइन तक क्लियर है, क्या लिखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा बताओ, जब ये बात हम लिखेंगे तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स। अच्छा यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो डी साइन, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका log x हो जाएगा, और बटा में क्या होगा, तो dx होगा। तब ये लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों, अब देखो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा, dx बराबर। अच्छा बताओ, ये डॉक्टर है x के, अब मरीज यहाँ log x पहुंचा हुआ है, इलाज होगा नहीं होगा, दोनों मिलना जरूरी है। तो बताओ यहाँ से यदि लिखे तो क्या होगा, डी, और यहाँ लिखेंगे तो साइन, और यहाँ हो जाएगा तो log x, और बटा में क्या हो जाएगा, तो डी, ये हो जाएगा log x, और इनटू में क्या होगा, डी log x, अब बटा में क्या होगा, dx होगा। पहले बताओ इलन तक क्लियर है। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई क्या होगा, dx बराबर। अच्छा बताओ कि साइन का डी से क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है बच्चों, तो वो लोग क्या लिखेंगे, द साइन का डी से क्या होगा, कॉस, और देखो लॉग है, तो सुनो सबसे पहले क्या करेंगे, तो साइन का डी सी कॉस, एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, और इनटू, और याद करो लॉग का जो डिफरेंशिएशन है बच्चा कि मिलेंगे तो लटका देंगे, तो क्या होगा, 1 बाई क्या होगा, एक्स होगा। बोलो इलेवन तक क्लियर है। चलो बच्चों अब देखो, यदि फिर इसको हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स, अब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा कॉस, इनटू में क्या हो जाएगा, तो log x, अब बटा में क्या हो जाएगा, x होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यही हम लोग का क्या है, आंसर है। तो बताओ इस समझने में कोई समस्या है, जल्दी से बताओ फटाफट, क्लियर सबका। चलिए बच्चों, तो आशा करते हैं समझने में एक आध परसेंट दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन हम समझ आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुना अगला क्वेश्चन क्या, हम लोग को ध्यान दोगे तो पूरी बातें स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्या हम लोग का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, सुना
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन लगभग आते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन लोग का सेकेंड है बच्चों, दिया है कि y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है कि साइन x के पावर क्या दिया बच्चों, तो यहाँ पे दे दिया है cos है कि log। चलिए पावर में यहाँ दे दिया बच्चों, यहाँ पे है log x, ठीक है। देन कह रहा है कि फाइंड फाइंड dy बाई dx क्या होगा। चलिए हम लोग का प्रश्न, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सुना। अब देखो यही क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या प्लानिंग होगी, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक ये बच्चों नहीं समझोगे तब तक आपकी मतलब कोई भी बात क्लियर नहीं हो पाएगी। सुना बढ़िया से, क्या हम लोग का क्वेश्चन रहेगा समझिएगा ताकि पूरी बात स्पष्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, देखिए जब इसके हम सोल्यूशन के बाद देखो क्या करना है। देखिए सबसे पहली बात है कि जो गिवन दिया है एकदम स्मूथली उस बात को लिखना है। क्या बच्चों, जो भी बात यदि गिवन दिया है तो पहले स्मूथली उसको क्या करना है, लिखना है। तो बोलो क्या दिया है बच्चों, तो सबसे पहले इसकी बात करें सोल्यूशन की। तो देखो यहाँ से भून कौन हल्ला करा कि सर क्या बात करते हैं, तो हम क्लियर, बोलो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों गिवन। तो गिवन क्या दिया है, तो हम लोग का गिवन दिया है कि y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, तो ये साइन दिया है साइन x, और पावर में क्या दिया है, तो log x दिया है। बोलो ई लेंथ क्लियर। देखो हमने आपको बताया था यदि चर का पावर चर रहे या साइन का पावर कॉस रहे चल लॉग रहे, मतलब क्या चर के ऊपर चर रहे, तो ये जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों किसका होता है, तो लॉग का होता है। किसका होता है, लॉग। मतलब कहना कि ये सब क्वेश्चन मिलेगा माथा पल्ला, देख रहा है ना कितना माथा पर चढ़ा हुआ है। तो इस सब में क्या करेंगे बच्चों, लॉग के लेके हम लोग यूज करेंगे। तो बताओ जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लेंगे, तो बोथ साइड क्या करने पर लॉग लेने पर, तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे तो लॉग वाई हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो लॉग ले लेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका साइन एक्स हो जाएगा, और पावर में क्या चलेगा, तो लॉग एक्स होगा। कहेगा हाँ सर इतना टावर था। अब सुनो, लॉग का नियम कहता है कि जे माथा पर रहेगा ना ओकरा पटक दो। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो log y, जब इसको पटकेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो log x होगा, और इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों, तो log, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो sin x होगा। पहले बताओ ई लाइन क्लियर है कि नहीं, क्लियर सबका। चलिए बच्चों यदि इतनी बात आप समझ गए हैं तो आगे तो दाम आसान है। बोलो क्या करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो बस एक प्यारा सा लाइन लिखेंगे, क्या है बच्चों, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, क्योंकि एक्स एक खानदान है। अरे एक्स देख रहा है ना, पूरे एक्स है। तो क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे डी बाई क्या होगा, डी एक्स। बोलो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा, ठीक है। बोलो यहाँ डिस लगाएंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, तो लॉग एक्स होगा, और इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, तो लॉग, और यहाँ की बात करें बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा। बोलो ई लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों इतना बात समझिएगा तो आगे जाने देखो एकदम क्लियर है। अब जानते हो कि लॉग कहता है कि मिलेंगे तो लटका देंगे, तो यहाँ y दिया है तो एकदम ध्यान देना कि लॉग y का डीसी करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 1 बाई क्या होगा y, अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा y का, तो डी बाई बाई क्या होगा, dx होगा। ये लाइन तक क्लियर है। चलो बच्चों अब बताओ, ये देखो u इंटू भी है, तो पहला का बाहर दूसर का अंदर, दूसर का बाहर पहला का अंदर, ये क्या बात है सुनो। तो पहला का बाहर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा log x। बोलो क्या लिखेंगे, तो डी बाई डी एक्स, अब किसका हो जाएगा, तो log, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। बोलो प्लस के माइनस, तो क्या लेंगे प्लस, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस, और बात के बच्चों तो जिसको अंदर किया बाहर करिए तो log, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ डीसी करेंगे बच्चों तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा तो log एक्स होगा। बोलो ई लाइन तक क्लियर है। क्यों, पहला का बाहर दूसर का अंदर, दूसर का बाहर पहला का अंदर, चलिए बच्चों तो देखो इतना बात यदि समझ लो तो बहुत आसान है। सुनो क्या करेंगे, देखो इस y को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी बाई बाई क्या होगा, डी एक्स। अच्छा बताओ कि नीचे वाला भेजेंगे तो ऊपर, तो क्या हो जाएगा y, लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो log x है तो क्या लिखेंगे, तो log x होगा। क्लियर। अब बताओ, लॉ कहता है कि हमारा बगल में रहेगा तो उसको लटका दो, तो लटका दीजिए, तो 1 बाई क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। लेकिन जिसको आप लटकाइएगा ना उसका फिर डीसी करना है, तो बोलो साइन का डीसी क्या होगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स होगा। इलेवन तक क्लियर, प्लस बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका लॉग, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स होगा। और लॉग कहता है कि मिलेंगे लटका देंगे, तो देखो ई एक्स मिल रहा है, तो बोलो 1 बाई क्या होगा, एक्स होगा। बोलो इलेवन तक क्लियर है। चलिए बच्चों अब यहाँ के बाद तो जाने ना है, देखो एकदम क्लियर। बोलो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई बाई क्या होगा, डी एक्स बराबर। बोलो वाई का मान क्या है, तो देखो वाई का मान क्या दिया है, तो यहाँ दिया है बच्चों
y की बात करें तो क्या दिया है साइन x और यहाँ क्या दिया है तो log x दिया है, ये लिख सकते हो। चलिए अब देखो यहाँ से लिखेंगे तो बताओ cos बाई साइन क्या होता है cot, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा cot x होगा, ठीक है। चलिए बोलो अब क्या बचा बच्चों, तो यहाँ बचा log x होगा, ठीक है, प्लस बोलो ई पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा तो log और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों तो साइन x होगा और बटा में क्या होगा x होगा। तो जानते हो बच्चों क्या बोला, तो यही जो है हम लोग का क्या है बच्चों आंसर है। तो बताइए ये क्वेश्चन सेकेंड समझने में कोई समस्या है तो बताइए, फटाफट बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बच्चों तो क्लियर है पूरा। चलो अब ध्यान देना, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इसी टाइप का धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे एकदम आराम से। जानते हो क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह से डिफरेंशिएशन का 2 अंक वाले हो या 5 अंक वाले, आपको भार नहीं देंगे पढ़ने, बस स्मूथली क्वेश्चन का पैटर्न बाय पैटर्न आपको सीखना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में बहुत बढ़िया बना पाओगे, ठीक है। आज दूसरा क्लास है, तीसरा लेंगे, चौथा, चौथा आते तो लोग खुद कहेगा कि क्वेश्चन आप डरने वाले नहीं सर, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन देगा बना पाएंगे, ठीक है। बस इस अंदर मतलब इस कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाना है, मेन इसी पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए बच्चों तो आशा करते हैं समझने में 1% दिक्कत ना होगा। चलिए बच्चों अब देते हैं अगला क्वेश्चन, और ध्यान देना अगला क्वेश्चन है थोड़ा आसान क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले कौन इसको बनाता है, ठीक है। चलिए बच्चों चलिए बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो तो पूरी बातें आप समझ, देखो क्या है क्वेश्चन लोग का दिया, देखिए क्वेश्चन लोग का दिया बच्चों, दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या दे बच्चों, इफ y इज इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स, और यहाँ दिया है बच्चों कि 2x अब बटा में क्या दिया है तो 1 प्लस क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है, और पूछ रहा है कि देन फाइंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है, हम लोग का ये प्रश्न है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो बच्चों अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दे बना है, ठीक है, ध्यान दो तक क्लियर, देखो है क्या। देखिए सबसे पहली बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो बहुत कौन एकदम चिल्ला रहा सर क्या मजाक करते हैं, तो हम सबसे पहले कुछ ना जानो तो गिवन लिखना अति आवश्यक है, तो बोलो क्या लिखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले GIVEN लिखेंगे, बोलो गिवन में क्या दिया है, तो गिवन दिया है बच्चों y इज इक्वल टू क्या दिया है तो साइन इनवर्स दिया है, ऐसा लिख सकते हो। चलो अब बोलो यहाँ क्या दिया है तो 2x बटा में दिया है बच्चों 1 प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर दिया है, बोलो इलेवन तक क्लियर है। अब इतना बात क्लियर है तो बहुत कौन हल्ला कर रहा सर क्या मजाक करते एकदम क्लियर, बोलो का एकदम ये वाला रट चुके हैं, कहा रट चुके हैं जी, तो जब आपसे कहे का कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बोलो ये फॉर्मूला याद है, तो कहना कि जी इसका एकदम ख्याल ना सर एकदम फर्स्ट है, बोलो क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, इसका होता है 2 tan इनवर्स क्या होता है x होता है, बोलो ये तो पढ़े आप लोग, अरे बोलो ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, एकदम पढ़ा है। चलो यदि ई क्लियर है तो बस ई में जान है, एकदम ऐसे क्लियर सुनो क्या होगा, ध्यान देना। देखो इसको यदि हम सॉल्व करें तो ध्यान दीजिए पूरी बातें स्पष्ट हो जाएगी, ध्यान दीजिए क्या है। देखो बच्चों इसको हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। देखो यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा बच्चों y, बोलो इस साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स को क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स क्या लिखेंगे x। अब बस इतना क्लियर है ताकि तो इसी क्लियर, बोलो क्या लिखेंगे, भून कनो हल्ला कर सर क्या बात है, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे x, लिख सकते हैं। चलो बच्चों अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा डी बाई बाई क्या होगा dx बराबर, ये टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो टू को बाहर कर दीजिए, फिर क्या लिखेंगे बच्चों डी बाई डी एक्स, और क्या लिखेंगे तो tan इनवर्स x लिखेंगे, बोलो ये लेंथ क्लियर है। चलो बच्चों अब बताओ जब इतना बात क्लियर है तो बोलो अब यहाँ तक पूरे क्लियर है तो क्या लिखेंगे डी बाई बाई क्या होगा dx बराबर 2 + 10 इनटू, और याद करो कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है बच्चों क्या होता है 1 बटा में 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो 2 बटा में क्या होगा 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों क्या यही हम लोग का क्या है, बोला बोला बोला, तो यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो बताओ इस समझने में कोई समस्या, एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम डाउट 1% नहीं होना चाहिए, बोलो क्लियर है सबका। चलिए तो अगला क्वेश्चन दे,
बना दोगे ना? ठीक है, देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, देखते हैं। देख के एकदम तुम लोग डरना नहीं, ठीक है? तुम लोग डरता बहुत ज्यादा है, तो देखते हैं। क्वेश्चन देख के एकदम मैदान तुम लोग छोड़ के भागता है कि एकदम डटे रहता है। चलो, ठीक है, चलो। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला, सुनना भी नहीं ऐसे, एकदम दमदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा बनाने में। क्या दिया, सुनो क्वेश्चन क्या है बच्चों हम लोग का। तो क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि इफ का दिया है, इफ दिया है बच्चों कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है x वाई क्यूब, ठीक है? देन देन फाइंड फाइंड डी वाई बाई क्या दिया है बच्चों, डी एक्स दिया है, ठीक है? हम लोग का प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन दिया है कि इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, और इसी का क्या निकालना है बच्चों, हमको डी से निकालना है। अब ध्यान देना, एकदम गंभीरता से ध्यान दोगे ना तो पूरी बातें स्पष्ट होगी, ध्यान दोगे तब। देखो है क्या बच्चों, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में तो बहुत कौन करा कि सर इतना बहुत नहीं है, पहले गिवन तो हम लिखे देंगे, तो लिखा। तो बोला यहाँ से यदि हम लिखे बच्चों तो क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। बोलो सबसे पहले लिखेंगे क्या बच्चों, गिवन। तो बोलो गिवन में क्या दिया है, गिवन सबसे पहले दिया बच्चों कि x प्लस वाई और इक्वल टू क्या दिया यहाँ पे, तो एक्स वाई क्यू दिया है। बोलो ई लाइन तो क्लियर है बस। तो इतना क्लियर है तो सुनो अब क्या लिखेंगे, तो कहना कि जी अब तो एक लाइन फेवरेट है, बोलो कहा, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे बच्चों, तो एक्स लिखेंगे, ये लिख सकते हो। चलो बच्चों अब क्या होगा, तो दोनों तरफ डीसी लगा दीजिए, तो यहाँ होगा डी बाई डी एक्स, अब किसका हो जाएगा बच्चों, तो एक्स प्लस किसका होगा, वाई का। ये लाइन तो क्लियर है, बराबर। बोलो इसका डीसी करेंगे तो बोलो क्या लिखेंगे, तो डी बाई डी एक्स, और बोलो यहाँ क्या होगा, एक्स, और क्या हो जाएगा, वाई की। ये लिख सकते हैं, एकदम क्लियर है। चलो बच्चों अब ध्यान देना, अब यहाँ से धीरे कैलकुलेशन है, अब इसी चीज को सही करना है, तो क्या होगा देखो बच्चों, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो डी सब को दो, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डी एक्स बाई क्या होगा, डी एक्स प्लस, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे तो डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स बराबर। अब तक फोन करो हल्ला करा कि सब दिख रहा, जानते हैं का, इवेंट टू बी समझ रहे हो ना, हाँ। सुनो क्या लिखेंगे, तो बताओ कि पहला का बाहर दूसरा का अंदर, दूसरा का बाहर पहला का अंदर, एकदम रट जाना। तो बोलो पहला का बाहर करेंगे तो एक्स, और यहाँ क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स, अब किसका होगा, वाई क्यू, लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अब क्या होगा, फिर लिखेंगे जो अंदर उसको बाहर, तो क्या होगा, वाई क्यू, फिर क्या होगा, डीएक्स बाई क्या होगा, डीएक्स होगा। पूरी लेंथ क्लियर, समझ रहे हो सर। चलो अब देखो कि डीएक्स बाई डीएक्स का मतलब क्या होता है, वन प्लस, बोले इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, इसका मतलब वन हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी बाई बाई क्या होगा, डीएक्स होगा। बोले ये लेंथ क्लियर। चलो बच्चों अब देखो इसका डीसी करें तो सुनना। अच्छा बताओ, आप लोग पढ़ चुके हैं क्या भाई, कि डी वाई क्यू है, तो यहाँ क्या होना, डी वाई, ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों, डी वाई, अब बटे क्या लिखेंगे, डी एक्स। बोलिए बताएं क्यों, क्योंकि डॉक्टर वाई के है तो मरीज वाई होना चाहिए, माथा पर भले चलो चलेगा लेकिन डॉक्टर होना जरूरी है। तो बोलो ये वाई क्यू का डीसी क्या होगा, तब माथा पट को तो क्या होगा, थ्री वाई स्क्वायर, लिख सकते हो। चलो बच्चों ये थ्री स्क्वायर हो गया, लेकिन फिर वाई का डीसी करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स होगा। बोलिए पढ़े हो कि नहीं पढ़े, बिल्कुल। पहले माथ वाला पटक देना है, जो है पावर लिखिए, और फिर जो दिया है उसका डीसी करिए, तो वाई हो जाएगा, थ्री वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इलन क्लियर है। चलो बच्चों अब देखो, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना कितना बहुत कम समझ रहे हैं, का दुख है, देखा एक बार समझ लो। देखो यदि पूछे कि डी एक्स क्यू और बटे देते डी एक्स, कहना कि एकदम क्लियर है, बोलो क्या लिखेंगे बच्चों, एकदम सिंपल। देखो क्या होगा, इसको यदि सजाए तो देखो ये डी एक्स है, तो देखो एक्स क्यू है तो एक्स है, अब बोलो यहाँ भी क्या लिखेंगे, तो डी एक्स बाई क्या लिखेंगे, डी एक्स, याद है सबको। चलो तो बोलो मात्रा पट को तो क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर, ये तो क्लियर है। अच्छा ये डी एक्स बाई डी एक्स का मान क्या होता है, वन, इसलिए नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ वाई था, समझ रहे हो ना, यहाँ वाई तो ये तो लिखा आएगा, लेकिन डी वाई क्या होगा, डी एक्स होगा। बताओ ये बात क्लियर है, अरे बोलो जल्दी से। चलिए बच्चों इतना बात यदि समझ गया तो देखो आगे एकदम क्लियर है, सुनो क्या। देखो जब यहाँ से हम बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो एक्स हो जाएगा इनटू, बोला ये माथा पर वाला रख दो तो क्या हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर, और जब माथा पट गया तो इसका फिर डीसी, थ्री इसका थ्री वाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स होगा। अब प्लस ये तो ये क्लियर, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, तो वाई क्यू होगा, और डी एक्स बाई डी एक्स का मान क्या होगा, वन होगा। बोलो इलेवन तक क्लियर। चलो अब देखो ये वन को भी रहने दीजिए, क्या होगा, वन प्लस में क्या होगा बच्चों, डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स होगा, बराबर। अब बताओ एक्स को गुना करो, क्या करेंगे, गुना, तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, डी बाई बाई क्या होगा, डी एक्स होगा, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस। अच्छा बताओ ये वाई क्यू है तो बोलो क्या लिखेंगे, वाई क्यू, पहले बताओ ई लेंथ तक क्लियर है। अब बस अब देखो एहो डी वाई है, एहो डी वाई, दोनों को इधर लाइए, तुम लोग क्या हो जाएगा, तो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, डी बाई बाई क्या होगा, डी एक्स माइनस,
इधर लेंगे तो क्या होगा 3xy² और यहाँ हो जाएगा dy बाई क्या होगा dx बराबर, इसको उधर भेजो, प्लस वाला को उधर, तो बोलो क्या हो जाएगा, तो y³ माइनस क्या होगा 1, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अब कुछ नहीं करना, देखो एकदम सिंपल है, क्या है ध्यान देना। देखो देखो दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं, तो बताओ जब यहाँ से कॉमन है बच्चों तो क्या लिखेंगे, तो कॉमन देख लीजिए, यहाँ से dy बाई क्या लेते हैं dx कॉमन लेंगे, तो बताओ यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, तो आपका 1 हो जाएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3xy² हो जाएगा बराबर, बोले यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो y³ माइनस क्या होगा 1 होगा। पहले बताओ ये लेंथ क्लियर है, अरे बोलो जल्दी से, क्लियर है। चलो बच्चों अब देखो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, dy बाई क्या होगा dx बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, तो y³ -1 और बटा में क्या होगा 1 माइनस क्या होगा, तो 3 क्या हो जाएगा y² होगा। तो बताओ यही जो बच्चों हम लोग को आया है, बोलो क्या है आंसर है। तो बताओ इस समझे में कोई समस्या है तो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी से फटाफट, एकदम क्लियर है। चलिए सब क्लियर बॉस। चलिए बच्चों तो आशा करते हैं इस समझने में 1% दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन कहा गलत क्वेश्चन दे रहे हैं, बना दोगे ना, तो देखते हैं, एकदम शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले आंसर इसका। चलिए बच्चों चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, अरे हमको पूरा विश्वास है कि मेरा प्रत्येक जो क्लास कर रहा है ठीक है, एकदम तहलका.com पे तहलका मचाएगा, एकदम तो लोग बना देगा, देखते हैं हम जीतते हैं कि तुम, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है एकदम तो लोग बना देगा। देखो क्वेश्चन क्या है, चलो बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन लोग का दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और यह क्या दिया बच्चों, तो कॉस एक्स दिया, क्या कहा सर, डबल धरा है, बोला क्या निकलना है, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। चलिए बच्चों तो बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या कहा सर ये एकदम तो हल्का मचा देंगे, जी हाँ तू लोग एकदम गर्दन मचाएगा तो कौन मचाएगा, तो पूरा विश्वास है, ध्यान दो। देखो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा रख दीजिए कॉपी को, हम समझ रहे हैं एकदम पक्का तो लोग बना रहे कहीं कोई समझ रहे, ध्यान देना। देखो है क्या बच्चों, यदि इसकी हम सोल्यूशन की बात करें तो भौतिकों का राशि के एकदम गिवन में एकदम क्लियर है, तो आपको विश्वास है तो लिख लेगा। देखो अब चलेंगे बच्चों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन एकदम लिखना है, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो गिवन चले तो y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो साइन एक्स होगा, अब बोलो पावर क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स होगा। अब तक टेंशन बचा ले कि सर कहा कहते हैं, साइन तो ठीक है, अब कॉस ऊपर कैला दे दिया, एकदम टेंशन हो रहा है, कुछ नहीं। तो कुछ जब साइन के पावर कॉस कॉस रहे ऐसा कुछ पावर वाला चले, यानी एक्स के पावर एक्स रहे वाई रहे या पावर वाला चले, तो एकदम लॉग को एकदम बोला लेना क्या ला, ध्यान दो आसान करने के लिए। तो बताओ इधर भी क्या लेंगे बच्चों, ये लॉग वाई हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, इधर भी लॉग ले लेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स होगा। कहेगा हाँ सर ये तक खुल का बता है बच्चों। अब बताओ जब इतना बात चल ही दिया तो बोलो एक लाइन और बढ़ जाता है, क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लॉग वाई बराबर, बोलो ये माथा वाला पट हो, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और बोलो क्या हो जाएगा, तो लॉग, और यहाँ लिखे बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स होगा। पहले बताओ ये लेंथ क्लियर है, चलिए बताओ क्लियर है कि नहीं सबका। चलिए चलिए बच्चों तो हम आशा करते हैं यहाँ तक समझ में 1% दिक्कत नहीं होगी। चलो बच्चों अब ध्यान दो। देखो क्या है, देखो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखना एक सिंपल सी बात लिखते हैं, ध्यान दो क्या है बच्चों, तो यहाँ से बहुत फेवरेट लाइन है, क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे क्या, देखो तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, बोलो ई लाइन लिख सकते हो। चलो बच्चों अब देखो जब इतना बात हम लिखे सब को डिसएग्री, तो क्या लिखेंगे, डी बाई क्या होगा डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, तो लॉग वाई बराबर, बोलो इसका डीसी, तो इसका जब डीसी करेंगे बच्चों तो क्या होगा, डी बाई क्या होगा डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स होगा, और इंटू में क्या होगा बच्चों, तो लॉग, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब तो बेचारा एकदम टेंशन में सर क्या कहते हैं, एकदम टेंशन हो रहा है, तब मारेंगे, ध्यान दो एकदम क्लियर, समझ रहे हो ना, हाँ ध्यान दो। बोलो अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ से एक लाइन और बढ़ा दीजिए, क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स, अब क्या लिखेंगे, तो लॉग वाई लिखेंगे, ये लाइन तो क्लियर है। अब एकदम गाना गाना है, पहला का बाहर दूसर का अंदर, दूसर का बाहर पहला का अंदर, एकदम याद रहना चाहिए, एकदम गाना है। तो वो क्या करेंगे, तो बोलो यहाँ से बाहर करेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो कॉस एक्स होगा, बोलो डी बाई डी एक्स, और बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे बच्चों तो लॉग, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स होगा। चलिए बेचारा जब अंदर आ गया तो अंदर वाला कहाँ करेंगे, बाहर, तो बोलो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे तो लॉग हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स होगा, और फिर बोलो अब क्या लिखेंगे बच्चों, तो अब लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा। बोलो ये धड़कन बढ़ा के नहीं बढ़ा,
एकदम नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा तो एकदम ठोक पीटेंगे, ध्यान, बढ़ना ही नहीं। बोलो। अब जब यहाँ से चले बच्चों तो क्या होगा, एकदम ध्यान दो। इसको लिखेंगे बच्चों तो क्या होगा, 1/y, और यहाँ क्या होगा, तो dy/y क्या होगा, dx होगा, ऐसा लिख सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग है, देखो क्या लिखेंगे बच्चों, ये cos x है तो लिखेंगे, ठीक है, इंटू, बोलो log कहता है कि बगल में रहेगा तो उसको लटकाओ, और लटकाने के बाद उसका डिसी करो, तो बोलो क्या लिखेंगे बच्चों, 1/, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो sin x होगा। अब बोलो sin x का डिसी क्या होता है बच्चों, तो cos x होता है। पहले बताओ, ये लेंथ क्लियर, फिर से लॉ कहता है कि हमारा बगल में जो रहता है ना, उसको लटका दीजिए, और लटकाने के बाद एक बार फिर हमको पीट दीजिए, यानी डिफरेंस कर दीजिए, समझ रहे हो ना। हाँ, तो बताओ, यहाँ चलेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा लॉग, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स होगा। अब बस अस्सी से करो ना, तो कहना कि समझ रहे हैं सर कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो माइनस होता है साइन एक्स। पहले बताओ, ये लेंथ क्लियर है। अब तो बोलो आसान हो गया, क्या सुना, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से लिखेंगे dy/y क्या होगा, dx बराबर, इस y को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा y। अब सुनना बढ़िया से, बोलो, ये cos बाय साइन क्या होता है, तो cos बाय साइन बच्चों क्या होता है, यहाँ से ये आपका हो जाएगा cot x होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो cos x होगा, प्लस, और यहाँ लिखेंगे तो प्लस नहीं होगा, माइनस, क्यों, क्योंकि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ बात करें तो क्या होगा साइन एक्स होगा, और ये हो जाएगा लॉग, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, साइन एक्स लिखेंगे, अब बटा में का, तो बड़का को एक्स लिखेंगे, और जानते हो यही आंसर होगा। ठीक है, क्या कहा सर कैसे, तो सुना, फिर मन में आ रहा है सब कि ना एक लाइन और बढ़ेगा, तो बढ़ा दीजिए ना। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ y वाला मान देख रहे हो ना, इसको उठा कर रख दीजिए, रख सकते हो ना। तो बताओ, जब यहाँ से y का मान रखे तो लोग ही रख ही देते हैं, महंगाई का जमाना है, तो बोला y रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रख दीजिए। तो y का जब मान रखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो साइन x हो जाएगा, अब पावर में यहाँ क्या हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा। तो बताओ, इस समझने में कोई दिक्कत, बोले जल्दी से, एकदम क्लियर है ना। तो आशा करते हैं समझने में, बोला दिक्कत कोई कहना चाहिए, तो बोला एकदम क्लियर है। चलिए बच्चों, तो जब ये क्लियर हो गया है ना, लेकिन अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम दमदार है, देखते हैं कौन बनाता है, एकदम ध्यान देना, वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो है क्या। चलिए बच्चों, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुनना ताकि वो भी पूरा स्पष्ट हो। देखो है क्या, देखो बच्चों, क्वेश्चन हम लोग का दिया है, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन दिया है कि इफ x इज इक्वल टू a, क्या दिया बच्चों, इफ x इक्वल टू क्या दिया है a, और फिर हम लोग को दे दिया बच्चों 1 माइनस में दिया है यहाँ पे cos थीटा दिया, बोलो ये लाइन क्लियर है। एंड फिर कहता है कि y का जो मान है ना, बोलो क्या दिया है, तो y का जो मान दिया है बच्चों, वो दिया है कि a, और थीटा अब प्लस क्या दिया यहाँ पे, तो साइन थीटा दिया है, और तब कह रहा है कि ना देन का फाइंड कथी, द dy/dx, ये हमको दिया। ठीक है, ये बच्चों के हम लोग का क्वेश्चन है, अब ध्यान दो ताकि पूरी बात आपकी समझ पाओ। देखो है क्या, कितना लेके तो देख के एकदम घबरा लेके सर, बड़ी दुख हो रहा है, सोचेंगे, ध्यान दो, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो है क्या, देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, मेन है लेखन शैली विकसित करना, क्या है। अच्छा बताओ, कौन क्वेश्चन है द पैरामेट्रिक फॉर्म, तो कैसे बनेगा, तो ध्यान दो, याद करो कि दो गो समीकरण में बनता है, तो दूसरा में पहले से क्या करते हैं, भाग करते हैं, याद है ना, ना याद है ना, तो सुन लो का, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है डिफरेंसेस का, ठीक है, जाके पूरा वीडियो देखिए, ना देखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखना अनिवार्य है, समझ रहे हो ना। हाँ, चलो बच्चों, तब बताओ, जब यहाँ से बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान दो। तो सबसे पहली बात है बच्चों, गिवन की बात करें, क्या करें बात, गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या है a, और इंटू में है 1 माइनस में क्या दिया है, तो cos थीटा, बोलो ये लिख सकते हैं। हाँ, अब सुनो, जब इतना बात हम लोग का क्लियर है तो बोलो क्या लिखेंगे, तो यहाँ से फिर करेंगे, देखो एक लाइन और लिख देते हैं, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ भी गिवन है y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा a थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, बोलो ई लाइन तक क्लियर, समझ रहे हो ना। चलो बच्चों, अब देखो जब यहाँ से हम सॉल्व करें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, देखो यहाँ से एक बार फेवरेट लाइन है, क्या लिखेंगे बच्चों, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगर x लिखा ना तो घरे आके सुटेंगे, ध्यान दो क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा है,
खानदान थीटा की तो एक्स का आएगा, खूब जोड़ेंगे, ठीक है। तो बोलो क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा लिखेंगे। बोलो ये लेंथ क्लियर है, कहाँ थीटा कहाँ एक्स कहाँ वाई या कहाँ टी, क्लियर होना चाहिए। अब बताओ जब इतना बात हम समझ गए तो बोलो क्या लिखें बच्चों, तो डी एक्स अपन क्या होगा, डी थीटा बराबर, ये तो कांस्टेंट है तो बेचारा के एकदम बाहर करी। तो बोलो यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दो यहाँ लिखेंगे डी बाई का डी थीटा किसका, तो वन माइनस क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा। अब बेचारा दुलड़ुआ है तो एकदम बंद कर दिया तुम, समझ रहे हो। चलो अब बोलो यहाँ से क्या होगा, तो डी एक्स अपन क्या होगा, डी थीटा बराबर, बोलो ए को तो बाहर करो, समझ रहे हो। बताओ ये देखो, ये डॉक्टर है थीटा, अब मरीज पहुंचल है वन, इलाज होगा, है ना कि बाहर जाओ। तो बताओ ये वन कांस्टेंट है तो क्या होगा, जीरो माइनस। बताओ ये कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, तो याद करो कॉस से करो ना तो माइनस, यानी कॉस का डिफरेंशियल माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। इसका मतलब क्या हो बच्चों, कॉस और यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो क्लियर है। तो बताओ यहाँ से फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी एक्स अपन क्या होगा, डी थीटा बराबर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए साइन थीटा, और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब कहेगा हाँ सर अब तक का जाना है, देखा आगे। देखिए बच्चों जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बताओ इसको जब डी से करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, थीटा। एकदम ये सब फुल स्टॉप चाहिए, पूरा ब्रेक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डी बाई बाई क्या होगा, डी थीटा बराबर, ये कांस्टेंट है तो ए को क्या करेंगे बाहर, तो बाहर कर दीजिए। अब बताओ यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, तो डी बाई क्या लिखेंगे, डी थीटा। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है, बोला क्लियर है ना। अब देखो बच्चों जब यहाँ तक आप समझ रहे हो तो आगे क्या होगा, तो बहुत सिंपल बात है, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, तो डी बाई बाई क्या होगा, डी थीटा बराबर, बोलो ये तो ठीक है। अब बताओ ये ध्यान दो कि थीटा बाई थीटा तो दोनों मिल गया, तो बोलो क्या होगा वन, साइन कट से क्या होता है बच्चों कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड। अब बोलो ई टावर धरा कि नहीं ना, अरे बोलो क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ से वो फेवरेट लाइन लिखेंगे, क्या है सुनना, एकदम फेवरेट लाइन। तो क्या है बच्चों, इस समीकरण, बोला ये दो में ना, समीकरण ऐसे लिख देते हैं, समीकरण दो में क्या करेंगे बच्चों, समीकरण एक से क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करिए तो बताओ जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से डी वाई और यहाँ क्या होगा, डी थीटा बटे, बोलो वन का मान क्या है बच्चों, तो यहाँ है डी एक्स और बटा में क्या है, डी थीटा। अब बराबर बोलो डी वाई बाई डी थीटा, तो बोलो मान क्या दिया है बच्चों, इसका जो मान है ना, ये वन इंटू में क्या है, वन प्लस में क्या दिया है, तो कॉस थीटा दिया है, और बटा में बोलो डी एक्स बाई डी थीटा का मान क्या है बच्चों, तो देखो इसका मान दिया है, तो ए साइन थीटा दिया है। अब जानते हो इतना तो सब आके एकदम क्लियर होता है, लेकिन सुनो क्या, कि देखो ये डी थीटा से थीटा कट गया, ये लेंथ क्लियर है। बोलो ए से ए कट गया, लेकिन यहाँ के बाद सब की गड़ी रुक जाता है, लेकिन तुम्हारा गड़ी नहीं रुकना चाहिए, यही सीखना है। तो देखो यहाँ से जब बढ़ेंगे बच्चों तो क्या होगा, ध्यान दो। देखो यहाँ से क्या चलेंगे, तो बोले यहाँ क्या बचा, तो यहाँ आप लोग का बच गया डी वाई और बटे क्या हो गया, डी एक्स। लेकिन याद करो कि वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस है तो साइन में सोटेंगे, प्लस है तो कॉस में, माइनस है तो साइन में, याद है सबको। तो बताओ यहाँ से बच्चों आपको मालूम है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस और क्या दिया है यहाँ पे, थीटा दिया है, और बटे में क्या दिया बच्चों, तो यहाँ साइन थीटा दिया है। ये लाइन तक क्लियर, चलिए अब तो एकदम फॉर्मूला आप लोग को याद है क्या बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सुनो जब क्या है वन प्लस कॉस टू थीटा, तो इसका होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन एक थीटा है तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा, टू। बोलो ई लाइन तक क्लियर है, क्लियर सबका। चलो अब कहेंगे साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो टू साइन थीटा बाई क्या होगा, टू, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉस क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू होगा। कहेगा हाँ सर ये तो टावर था। तो बोला ये टावर जब धरा तो दो से दो क्लियर, स्क्वायर से ई कॉस खत्म, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स बराबर, बोले कॉस बाई साइन का होता है, तो कॉस बाई साइन कॉट होता है बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो कॉट, तो यहाँ हो जाएगा थीटा बाई क्या होगा, टू। और मेरे प्यारे बच्चों कथी बोला, क्या बोलना है, यही हम लोग का क्या आंसर। तो बताइए इस समझने में कोई दिक्कत, ईमानदारी बताना, बोलो क्लियर है कि नहीं, फटाफट जल्दी से, क्लियर है। चलिए बच्चों तो आशा करते हैं समझने में 1% दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगला क्वेश्चन दे रहे हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन बनाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन बच्चा अपने आप में एकदम दमदार है, तो देखते हैं कौन बनाता है इसको। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बच्चों, तो ध्यान दे, देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन में कुछ दिया है, कितना लेकर तुम क्वेश्चन देके एकदम हालत खराब है सर, क्या कहते हैं इन्हें, एक है इन्हें कॉस है इन्हें बड़ा, तो सोचेंगे। ध्यान दो, एकदम आसान क्वेश्चन बच्चों, लेकिन ध्यान दोगे ना तो पूरी बात आपके आस पास। देखो है क्या, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपके ध्यान चाहिए। ध्यान दोगे तो एकदम गर्दा गर्दा, गर्दा नहीं, गर्दा.com पे गर्दा मचेगा ही मचेगा। तो ध्यान दो है क्या। देखो बच्चों, इसकी सोल्यूशन की बात करते हैं, एकदम गिवन विद सब तो लोग का क्लियर है। बोलो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहली बात है बच्चा, गिवन तो लिखना अनिवार्य। क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन। बोलो क्या दिया है। तो गिवन बच्चों दिया है एक्स, और यहाँ दिया है कॉस वाई, बराबर क्या दिया बच्चों, तो साइन, और यहाँ दिया है एक्स प्लस क्या है वाई। पहले बताओ, ई लेंथ क्लियर है। तो इतना तो हम बहुत कौन लिख के बैठ रहे सर, क्या कहते हैं, इतना तो हमारा आगे करता है, आगे नहीं आता है। तो सुना, आगे नहीं आता है तो कुछ सीखना होगा। देखो क्या है, देखो इतना बनाने के बाद बच्चों देखो बहुत आसान क्वेश्चन, देखो है क्या। देखो यहाँ से लिखेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट, बोलो विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। बोलो ये लिख सकते हो। चलिए बच्चों, अब जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से होगा डी बाई क्या होगा डी एक्स, और यहाँ एक्स, और क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉस वाई बराबर, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे डी, और ये हो जाएगा साइन, और यहाँ हो जाएगा एक्स, अब प्लस क्या होगा वाई, अब बटे में क्या होगा, तो डी एक्स हो जाएगा। बोलिए लेंथ क्लियर। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ के बाद आपको मेन समझना, देखो है क्या। देखो यहाँ से जब चले बच्चों तो बहुत सिंपल है, देखो क्या होगा, तो एक्स को बाहर करिए तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, तो कॉस वाई होगा। ऐसे लिख सकते हैं। चलो, यानी तो पहला का बाहर दूसरा का, पहले प्लस माइनस तब प्लस, फिर कॉस वाई को बाहर करिए तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई, अब फिर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपन क्या होगा डी एक्स होगा। ये लेंथ क्लियर। चलिए बच्चों, अब बोलो क्या होगा, तो ये तो इसी क्लियर है क्या, बोला तो साइन का डिसी बोलो क्या होते हैं, तो कॉस लिखना है, फिर क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या होगा वाई। ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, अब बात करें इनटू के, ध्यान देना। तो बोलो फिर ये जो एंगल में बगल में देख रहे हो जो है उसका डीसी होगा, तो बोलो डी एक्स बाई डी एक्स का क्या होगा वन, प्लस क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स होगा। बोलो ई लेंथ समझने में कोई दिक्कत, क्लियर है। चलो बच्चों, अब देखो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दो क्या होगा। देखो यहाँ से लिखे तो क्या होगा डी एक्स है तो एक्स लिखेंगे, बताओ इंटू, बोलो कॉस का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का माइनस साइन होता है बच्चों, तो क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा साइन वाई होगा, फिर वाई का डिसी करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स होगा। ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, अब बोलो प्लस है तो प्लस, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस वाई होगा, और डीएक्स बाई डीएक्स का मान क्या होगा बच्चों वन होगा, तो हमने लिख दिया। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ से जब आगे बढ़े तो कहना कि हे ये वाला एकरा से एक बार एकरा गुना करेंगे, एकरो साथ ओकरा भिड़ा देंगे, मतलब दोनों के साथ गुना करना। तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे तो कॉस एक्स प्लस क्या होगा वाई, और बोलो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स होगा। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस समझने में कोई समस्या, एकदम क्लियर। चलिए बच्चों, अब देखो जब यहाँ से हम आगे बढ़े तो क्या होगा, देखो गुना करिए तो बोलो क्या होगा माइनस, और ये हो जाएगा एक्स साइन वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स होगा। ऐसा लिख सकते हैं। प्लस, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉस वाई होगा। ऐसा लिख सकते हैं, बराबर। अब सुनो, अब यहाँ हम क्या करें, तो कुछ ना करें, इधर लिखो तो लिखते हैं। तो बोलो क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, अब बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्लस क्या हो जाएगा तो कॉस, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स होगा। कहेगा हाँ सर इतना तो टावर धरा है, टावर फुल धरेगा। कैसे सुना, देखो ई डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या दिया है डी वाई डी एक्स, दोनों को एक साथ लिखेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ, तो बताओ, तो उसको जब हम उधर से इधर लाएंगे तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, लाइए, तो माइनस क्या होगा एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स होगा। ऐसा लिख सकते हैं। बताओ, तो उसको इधर बोलाइएगा तो क्या होगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, सॉरी एक्स नहीं कॉस, बोलो अब क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या होगा, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स होगा, बराबर। समझ रहे हो। बताओ, इसको जब उधर भेजेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो कॉस वाई हो जाएगा, अब बोलो ये क्या हो जाएगा, तो प्लस, एक मिनट गड़बड़ा रहे हैं, सुना, कुछ नहीं करना बच्चों, इसको उधर भेजना है, अरे हेने वाला को होने भेजना है, तो बोलो क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, अब बोलो ये प्लस होने का तो क्या होगा माइनस, यहाँ हो जाएगा कॉस क्या होगा वाई। कुछ था बता ना जी। तो बताइए, जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो देखो दोनों में कॉमन है तो क्या लेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स। अच्छा, एक काम करिए, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, तो माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन वाई हो जाएगा, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉस कॉस, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या होगा वाई होगा, बराबर। अब बोलो इसको चले बच्चों तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस
एक्स प्लस वाई हो जाएगा और माइनस क्या होगा तो कॉस वाई होगा। पहले बताओ समझ में कोई दिक्कत क्लियर है ना। चलो बच्चों अब इतना तो लोग समझ ही गया था, आगे तो समझ अपने बेजाना सुनो क्या करें। देखो ध्यान दो, देखो डी बाई डी एस को कुछ मत करो, कहना कि जी मालिक अब जस का तस रही, ठीक है। अच्छा एक काम करिए, इसमें क्या करिए ना कि उसको नीचे भेजिए, तो वो लोग क्या हो जाएगा बच्चों, तो बराबर यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई होगा और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस क्या हो जाएगा तो कॉस वाई होगा, और बटा में बोले उसको क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन वाई होगा, और बोले यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस क्या होगा कॉस, और यहाँ क्या हो जाएगा तो एक्स प्लस क्या होगा वाई होगा। पहले बता पाओ इस समझने में कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। चलो बच्चों अब देखो यहाँ के बाद क्या करें, जहां तक सॉल्व होना है तहां तक सॉल्व करना चाहिए, छोड़ा नहीं चाहिए। देखो है क्या, देखो थोड़ा सा आगे बढ़े बच्चों तो क्या होगा, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स। अब तो बहुत कनो कर रहा है सर, थोड़ा सा इसमें और हो सकता है क्या, देखो तो ये माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा ना तो माइनस वाला क्या होगा बच्चों प्लस होगा, तो कॉस वाई प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों कॉस, ये आपका एक्स और प्लस क्या होगा वाई होगा। बताओ इस समझने में कोई दिक्कत एकदम क्लियर है ना। चलो बच्चों अब बताओ, जब थोड़ा यहाँ से आगे बढ़े तो बोलो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब माइनस से बाहर कीजिएगा तो बोलो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो माइनस लीजिएगा बाहर तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉस एक्स प्लस क्या होगा वाई लिख सकते हैं। अब बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस क्या हो जाएगा तो एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा। बोलो ई लेंथ क्लियर है, साइन वाई होगा। बोलो ई लेंथ क्लियर, अरे बोलो क्लियर है ना। चलिए बच्चों अब बताओ, ये माइनस से माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा फाइनल, तो डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स बराबर, बोलो यहाँ से ले तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉस वाई और माइनस क्या होगा कॉस, और यहाँ लिखेंगे तो एक्स प्लस क्या होगा वाई, और बटा में बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉस और एक्स प्लस क्या होगा वाई, और प्लस क्या होगा तो एक्स क्या हो जाएगा तो साइन वाई होगा। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या, बोलो समझ में कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है ना। तो हमको लगता है कि समझ में 1% दिक्कत होगा, एकदम क्लियर है। चलिए बच्चों तो अब क्या बोला, तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, ध्यान देना। लेकिन अगला क्वेश्चन है ना थोड़ा विस्फोटक, लेकिन हम जानते हैं कि तुम जो आप लोग है ना, ये सब क्वेश्चन की औकात है, इससे भी तुम लोग एकदम विस्फोटक, एकदम तुम लोग एकदम तहलका मचा ही के छोड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, डरना नहीं, तुम लोग डरता बहुत ज्यादा है, तो देखते हैं डरता कौन नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो ताकि पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो बहुत क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, सोचो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन लोग का दिया है कि फाइंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। क्या दिया बच्चों, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ इफ वाई इज इक्वल टू दिया है रूट अंडर में साइन, और यहाँ एक्स का क्या दिया है स्क्वायर दिया है, ये क्वेश्चन दिया है। अब कितना लेकर तुम टेंशन में सब, बड़ा दुख नहीं बनेगा। चलो ध्यान दो क्या क्वेश्चन पे, अगर ध्यान दोगे ना बच्चा तो पूरी बात आप समझ पाओगे है क्या। देखो है क्या क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन से डरना नहीं है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि तुम इसको तहलका मचा ही दिया होगा, लेकिन रुक जाना है, धैर्य का पतवार को बांधे रखना है, आपको नई ऊर्जा के साथ इसको सीखना भी है, ठीक है। तो ध्यान दो क्या है, ठीक है। देखो देखोगे ना एक क्वेश्चन के एकदम तुरंत हल्का मचा के छोड़ दो, है क्या सुनो ध्यान दो। देखिए एक क्वेश्चन की बात के बच्चा सोल्यूशन के, देखो सबसे पहली बात है बच्चों गिवन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सोल्यूशन। देखो गिवन क्या बच्चों, तो क्या लिखेंगे गिवन लिखेंगे। देखो बनाने के इसके दो तरीका, क्या कि स्क्वायर करके भी बना सकते हो और डायरेक्ट भी तुम सोच सकते हो, है क्या। देखिए सबसे पहली बात है बच्चों कि y इज इक्वल टू क्या दिया है, रूट अंडर में क्या है तो साइन, और यहाँ x का स्क्वायर दिया है। बोलो लेंथ क्लियर, चलो बच्चों अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x, ऐसा लिख सकते हैं। चलो बच्चों अब बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं बराबर। बोलो यहाँ क्या होगा, तो डी बाई क्या होगा डी एक्स, और रूट अंडर में क्या होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा साइन, और यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर। बोलो ये लिख सकते हो। चलो बच्चों अब देखो यहाँ से क्या होगा, तो बहुत कौन कह रहा है कि सर रूट के अंदर है, तो देखो कैसे, देखो यहाँ चलेंगे तो डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स बराबर। बोलो यहाँ चले तो डी, और रूट अंडर में क्या दिया बच्चों, तो साइन एक्स स्क्वायर दिया है, तो बटा बोलो रूट के अंदर, तो रूट के अंदर वाला क्या है बच्चों मिलना चाहिए, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो साइन, और यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर। बोलो नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो डी साइन एक्स स्क्वायर। बोलो बटा में क्या होगा डी एक्स स्क्वायर, बटे क्या होगा बच्चों डी एक्स स्क्वायर,
अब बटे क्या होगा dx। पूरी लेंथ क्लियर है। चलो बच्चों, तो जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो डी बाई क्या होगा dx बराबर, सुनो बोलो, रूट के अंदर है, तो बोलो रूट के अंदर रहता है तो बोलो इसका डी से क्या होता है बच्चों, तो 1/2 रूट अंडर, बोलो एक्स का में क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं इनटू, बोला साइन के डी से कॉस, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो कॉस एक्स स्क्वायर इनटू, बोलो एक्स स्क्वायर का डी से बच्चों, तो याद करो एक्स स्क्वायर डी से बच्चों होता है तो 2x होता है। बोलिए लेंथ क्लियर, चलिए बच्चों अब देखा कि 2 से 2 अरे तो कट गया, तो बोलो क्या होगा यहाँ से लिखेंगे तो डी बाई क्या होगा dx बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos cos एक्स स्क्वायर, अब बटा में क्या होगा बच्चों, तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन एक्स स्क्वायर होगा। और बच्चों क्या बोला, तो ये हम लोग का क्या है आंसर है, तो बताइए इस समझ में कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है कि नहीं। चलिए बच्चों अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है इजी, लेकिन ध्यान दोगे तब इजी है, ठीक है, तो ध्यान दो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सुना बढ़िया से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से। चलो बच्चों तो ध्यान दीजिए, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान दो क्या है क्वेश्चन, देखो है क्या दिया हुआ बच्चों, बहुत सिंपल है, क्या है y इक्वल टू दिया है साइन एक्स वाई, देन कहता है वो फाइंड dy क्या है ds, ध्यान दो देखो बच्चों इसको सोल्यूशन के यदि बात करें तो क्या दिया, ठीक है, सबसे पहले गिवन तो अपने लिख पाओगे, बोलो क्या दिया हम लोग का, तो y इक्वल टू दिया है बच्चों कि साइन, और यहाँ क्या लिखेंगे तो x, और क्या लिखेंगे y लिखेंगे, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अब देखो जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, बोले ऐसा लिख सकते हैं, कहेगा हाँ सर, ये तो एकदम फुल टावर धरा है, एकदम धरना चाहिए, देखो क्या, तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों तो क्या होगा डी बाई क्या होगा dx होगा बराबर, बोले यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा डी बाई क्या होगा dx, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन, और यहाँ लिखेंगे तो एक्स वाई होगा, बोले लेंथ क्लियर। चलिए बच्चों अब देखो जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा डी बाई क्या होगा dx बराबर, अब देखो एक लाइन करते हैं, क्या सुनो, यहाँ डी, और यहाँ दिया है साइन, और यहाँ एक्स वाई बटा में, बोलो क्या होगा डी, बोलो एक्स वाई लिख सकते हैं, अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल, तो बोलो ऊपर क्या हो जाएगा, तो डी एक्स वाई हो जाएगा, अब बटे में क्या होगा डी एस होगा, ये लेंथ क्लियर है, चैन को तोड़ने आ रहा है सबको, चलो बताओ, तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखिए यहाँ चलेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों कि डी वाई बाई क्या होगा dx होगा बराबर, बोलो साइन का डी से क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे cos, और यहाँ क्या होगा एक्स वाई होगा, बोलो ये लेंथ क्लियर है बस। ई तो देखा एकदम डेंजरस है का, तो कहना कि सर दोनों बड़ा पास पास है, तो याद है u इंटू भी लगाइए, तो बोलो पहला का बाहर, दूसर का अंदर, दूसर का बाहर, अब पहला का क्या होगा अंदर, बोलो ई लेंथ क्लियर, समझ रहे हो ना, हाँ, तो बोलो आपका होगा यहाँ से, तो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों तो क्या होगा डी बाई क्या लिखेंगे dx बराबर, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो cos, और ये आपका हो जाएगा एक्स वाई, लिख सकते हो। चलिए इनटू में ध्यान दो, बोलो x को यदि बाहर करें तो बाहर, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई क्या होगा dx प्लस ये क्या होगा y इनटू dx बाई ds का मान क्या होता है 1, तो लिखे मत करो, नहीं लिखे, चलिए तो बताओ अब तो क्लियर है, तो बोलो यहाँ से क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से लिखेंगे तो डी बाई क्या होगा dx बराबर, बोलो ये एकरा से गुना करो, तो बोलो जब गुना होती है तो क्या होता है, तो यहाँ x cos, और ये हो जाएगा एक्स वाई, लिख सकते हो, बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी बाई क्या होगा dx, अब प्लस जब एकरा से गुना करिएगा किससे y से, तो बोलो क्या हो जाते, तो y ये हो जाएगा cos, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों एक्स वाई होगा, बोलो ये लेंथ क्लियर है, समझ रहे हो ना। चलिए तो बच्चों यदि इतना बात यदि क्लियर है तो ध्यान दो है क्या, बस यहाँ से तो आसान है, देखो है क्या दिया हुआ। बताओ कि डी बाई डी एक्स मतलब दोनों को एक साथ करें, तो बोलो जब दोनों को एक साथ हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे बच्चों डी बाई क्या होगा डी एक्स माइनस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा एक्स कॉस, यहाँ लिखेंगे तो एक्स वाई, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों,
तो डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स होगा। बोलो ऐसा लिख सकते हो। चलिए बच्चों, अब देखो जब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे तो वाई कॉस और यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई होगा। बोलो ऐसा लिख सकते हैं, समझ रहे हो। चलिए बच्चों, देखो अब यहाँ क्या करें, तो देखो दोनों में कुछ कॉमन है तो कॉमन लीजिए। तो डी वाई बाई क्या लेंगे, डी एक्स कॉमन, तो बोले क्या हो जाएगा, वन माइनस में एक्स कॉस और यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई होगा। बोलो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है बराबर। तो बोलो बराबर क्या हो जाएगा, तो वाई कॉस और यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई होगा। ये लेंथ क्लियर है। अब बोला, अब ऊपर जो दिया है बोला किस में है, गुना में, तो नीचे आएगा था भाग में। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो वाई कॉस यहाँ हो जाएगा एक्स वाई और बटा में क्या होगा बच्चों, वन माइनस में क्या है, तो एक्स कॉस और यहाँ क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो बताइए इस समझने में कोई दिक्कत, तो बोला क्लियर है ना। चलिए बताइए एकदम क्लियर है, चलिए फटाफट बताओ जल्दी से। चलिए सब क्लियर है, बहुत बहुत सुंदर। चलो बच्चों, तो आशा करते हैं समझने में 1-8% दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगला क्वेश्चन दे रहा है, लो बना देगा ना। देखो क्वेश्चन क्या, सुनो। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग का कि इफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, इफ x इक्वल टू बच्चों क्या है, तो x के पावर क्या दिया है, तो साइन x दिया है और कह रहा है ना कि देन का थी, तो फाइंड तो डी बाई क्या है बच्चों, dx है। तो बताओ ये क्वेश्चन तुम लोग बना पाओगे कि नहीं, जल्दी बताओ। मैंने बोला बनेगा नहीं बनेगा, सर वाई होगा बिल्कुल। यहाँ क्या कर लीजिए बच्चों, वाई बिल्कुल। क्या होगा बच्चों, इफ वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स का और क्या दिया साइन, देन फाइंड क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बोलो। अच्छा जी, तो सुनिए ये जो क्वेश्चन में है ना का, इसको आप एच डब्ल्यू कर लीजिए, समझ रहे हो ना, होमवर्क बना के लाना है। सुनो तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि क्वेश्चन आप लोग बहुत स्मूथली बना पाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों एकदम जाते जाते कमेंट में जरूर रिप्लाई देना कि क्लास आज का कैसा लगा, एकदम शानदार है कि नहीं, एकदम मस्त है, ठीक है। तो बच्चों अगला क्लास, अगला जो हम लोग का जो जो वीडियो आने वाली है डिफरेंशिएशन पे, अगला जो टाइप है बच्चों एकदम शानदार रहेगा, ठीक है। लगेगा कि मिजाज एकदम हल्का हो जाएगा, जी हाँ एकदम शानदार क्वेश्चन के वेट कराएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के इतना ही, निरंतर मेहनत करते रहिए क्योंकि बिना मेहनत से क्या कोई काम संभव नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए निरंतर मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, एक दिन कामयाब जरूर होंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी टाइम